दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष पुनः पर्यायवाची शब्द लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों इसके पहले मैंने पर्यायवाची शब्द का भाग 1 आपके लिए प्रेषित कर दिया है और ये भाग 2 चल रहा है। तो दोस्तों हम आज पुनः देखेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में जो कि महत्वपूर्ण शब्द हैं। उनमें से जितने भी लगभग 10-12 पर्यायवाची शब्द हैं, ये इनमें से सभी शब्द लगभग 2-3-4 मरतबा पीसीएस में या आरओ एआरओ में ये आ चुके हैं। दोस्तों तो जितने भी शब्द रखे गए हैं सभी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों तो आप देखेंगे सबसे पहला शब्द है हाथ। देखेंगे कि हाथ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। दोस्तों हम पर्यायवाची शब्द पढ़ें उससे पहले आपको हम बता दें कि ये वीडियो आरओ एआरओ, समीक्षाधिकारी, यूपीपी, यूपीएसआई, बीएड एंट्रेंस आदि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो देखते हैं, सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। हाथ का पर्यायवाची देखेंगे हस्त होता है। सबसे पहला पर्यायवाची तो आप जानते हैं, हाथ का हस्त है, पाणी है और कर है और बाहु है। तो दोस्तों देखें, जैसे यहाँ पर पाणी लिखा हुआ है, पाणी और कर, ये 2 शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं, कर और पाणी। जैसे वीणा पाणी होता है तो पाणी का मतलब होता है हाथ। तो पर्यायवाची शब्द का ही मतलब मैंने पहले ही पार्ट में बता दिया है कि जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जो नाम होते हैं वही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो हाथ को कितने नामों से पुकारा जाता है? हस्त भी कहा जाता है, पाण भी कहा जाता है, कर भी कहा जाता है और बाहु भी कहा जाता है। तो दोस्तों पहला शब्द है हस्त, पाणी, कर और बाहु। तो दोस्तों दूसरा शब्द लेते हैं, सूर्य है। आप जानते हैं मैंने कहा था कि सूर्य के पर्यायवाची याद हो जाने के पश्चात हम घोड़ा का भी पर्यायवाची बना देते हैं। पहला वीडियो मैंने बताया है, घोड़े का भी पर्यायवाची और यमुना का पर्यायवाची भी सूर्य के पर्यायवाची से हम लोग बनाते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से। सूर्य का पर्यायवाची पहले देखते हैं। सूर्य में दिनकर आएगा, दिवाकर आएगा, भानु है, भास्कर है और आदित्य है। आदित्य के साथ दिनेश, अंशुमाली, हंस, सविता, पतंग और अर्क। ध्यान दीजिएगा, पतंग भी अनेकार्थी शब्दों में आता है और अर्क भी अनेकार्थी शब्दों में आता है। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। दिनकर, दिवाकर, दिन करने वाला, दिवाकर, दिवा का मतलब भी दिन होता है, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, अंशुमाली। अंशु का मतलब किरण से होता है, अंशु का मतलब किरण से, और अंशुमाली जब लग जाता है तो दोस्तों ये किसका हो जाता है? अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। दूसरा है हंस। ध्यान दीजिएगा, ये भी अनेकार्थी शब्दों में आता है। हंस, हंस का मतलब यहाँ पर सूर्य है। अगला शब्द है सविता। सविता सूर्य का पर्यायवाची। दूसरा पतंग और अर्क। मैंने बताया था अगले वाले वीडियो में कि अर्क है तो अर्क से, अर्क में अगर जा जोड़ देंगे तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? दोस्तों अर्कजा हो जाएगा। अर्कजा किसका पर्यायवाची है? यमुना का है। किसका है? यमुना का है। तो चूँकि जो यमुना जी हैं वो सूर्य की पुत्री हैं, इसीलिए इनको रवि सुता भी कहा जाता है। रवि का मतलब सूर्य और सुता का मतलब पुत्री, तो रवि सुता बराबर यमुना हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों पहले वाले वीडियो में मैंने और अच्छे तरीके से बताया है। ध्यान दीजिएगा, एक ही पर्यायवाची शब्द याद करने पर कई शब्दों के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगला शब्द देखते हैं, लहर। लहर का पर्यायवाची क्या है? तरंग है, वीची है, हिलोर है। तरंग, वीच, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीच और हिलोर तो आप जानते हैं, और होता है ऊर्मी। ये 2 महत्वपूर्ण हैं, ऊर्मी और वीच लहर के पर्यायवाची शब्द हैं।
अगला शब्द देखते हैं दोस्तों, देवता। देवता देखेंगे, देव, अमर, सुर, निर्जर। निर्जर जो कभी जले ना, जरे ना, यानी खत्म ना हो, समाप्त ना हो। और है त्रिदश, ये महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन जो इस पर किया जा रहा है। त्रिदश अमृत्य, अमृत्य सॉरी अमृत्य और अजर, ये किसके पर्यायवाची हैं? देवता के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है दोस्तों बगीचा। बगीचा का पहला जो शब्द है आराम, इनको कहते हैं आराम। आराम बगीचा का पर्यायवाची है। और वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं। इंद्र, अगला शब्द है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची विडौजा है, कौशिक है, देवराज और एक महत्वपूर्ण शब्द है जिष्णु। क्या नाम है? जिष्णु। और पुरहूत, और क्या है? पुरहूत। और है वज्रधर, वज्र को धारण करने वाला कौन? इंद्र। और है शक्र, शक्र। शक्र के पश्चात है पुरंदर, मधवा, शचीपति। सची यानी इनकी पत्नी का नाम है सची, और पति स्वयं है, तो सचीपति किसका हो जाएगा दोस्तों? इंद्र भगवान का पर्यायवाची है सचीपति। और एक है सुरपति, एक है सुरपति। सुरपति, सुरपति किसका है? सुर का मतलब देवता, पति का मतलब मालिक। आप जानते हैं देवताओं के मालिक कौन हैं? इंद्र भगवान हैं। तो दोस्तों बिडौजा देखा, कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहूत, वज्रधर, शक्र और पुरंदर, मधवा, सचीपति और सुरपति, ये इंद्र के पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा। अगला शब्द है दोस्तों कामदेव। क्या है? कामदेव। कामदेव का नाम एक अनंग भी आप जानते हैं, और रथपति भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से सचीपति, सची इंद्र भगवान की पत्नी का नाम है, तो पति जोड़ दिया तो इंद्र भगवान का हो गया। उसी प्रकार से रति कामदेव की पत्नी का नाम था, और पति जोड़ दिया तो किसका हो गया? कामदेव का पर्यायवाची शब्द हो गया। तो कामदेव में मार, ध्यान दीजिएगा, मार किसका पर्यायवाची है? कामदेव का है। दूसरा है केतन, केतन, केतन और अनंग, अनंग। अनंग है मनमथ है, मनसिज है, मनोभव, मनोज, मदन, मकरध्वज, मीनकेतु और पंचशर। और ध्यान दीजिएगा कंदर्प। क्या है? कंदर्प, कुशमेशु, प्रद्युम्न और ईश्मर। ध्यान दीजिएगा इसमें से कई पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। मार, मार किसका है? कामदेव का है। केतन कामदेव है। अनंग कामदेव का है। ये अनंग का आ मतलब नहीं, अन मतलब नहीं, अंग मतलब शरीर। तो जिसके शरीर ना हो, यानी बिना शरीर का, कौन है? कामदेव। क्योंकि आप जानते हैं जब शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उसी दिन से उनका कोई शरीर नहीं रहा, नष्ट हो गया। उसी दिन से इनका नाम अनंग पड़ गया था। मनमथ, मन को मथने वाला कौन? कामदेव। सबके मन में रहते हैं कामदेव जी। मनसिज, मन से उत्पन्न होने वाला। मनोभव यानी मन का एक भाव होता है। मनोज, मदन, मकरध्वज, मीनकेतु और पंचशर। और एक है कंदर्प, महत्वपूर्ण है। कुशम, कुशमेशु, प्रद्युम्न और ईश्मर। ध्यान दीजिएगा एक शब्द आया है ईश्मर। ईश्मर, ईश्मर होता है। ईश्मर किसका है? कामदेव का है। और इसी में यदि हम जोड़ दें आरी, तो क्या हो जाएगा? ईश्मरारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ईश्मरारी। तो ईश्मर धन अरि, यानी ईश्मर का मतलब कामदेव और अरि का मतलब दुश्मन। कामदेव का दुश्मन कौन? शिव। तो दोस्तों किसका हो जाएगा? ये शिव का पर्यायवाची हो जाएगा, ईश्मरारी हो जाएगा। रात का पर्यायवाची देख लेते हैं। रात का पर्यायवाची तमिश्ना। तमिश्ना कई मर्तबा आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। पीछे में निशा तो आप जानते हैं, निशा नहीं पूछा जाता, रजनी भी नहीं। निशीथ, निशीथ जो अर्धरात्रि का समय होता है निशीथ कहलाता है। निशीथ महत्वपूर्ण है। विभावरी, बीती, विभावरी, जागरी,
तो विभावरी किसका है? रजनी का है, यानी रात का है। त्रियामा, यामा का मतलब रात होता है, आप जानते हैं। त्रियामा, तमी और छपा, और छपा किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? रात के पर्यायवाची हैं, महत्वपूर्ण है। तमिस्ना और निशीथ, विभावरी, त्रियामा, तमी और छपा किसके पर्यायवाची हैं? रात के हैं, जो बड़े ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला शब्द है दोस्तों, अगला शब्द है मृगेंद्र। क्या है? मृगेंद्र। तो मृगेंद्र आप जानते हैं, मृगेंद्र केसरी, क्या नाम है? केसरी। पहला नाम आया है केसरी, दूसरा है नाहर, दूसरा है नाहर, और फिर है मृगराज। तो आप जानते हैं मृग के राजा मृगराज। व्याघ्र, सिंह, हरि, और हरि तो आप जानते हैं कि ये जो हरि शब्द है वो अनेकार्थी में आता है। हरि का मतलब मेढक भी होता है, हरि का मतलब कृष्ण भी होता है, हरि का मतलब सर्प भी होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं, बादल भी होता है। अगला शब्द है दोस्तों भंवरा। भंवरा से कई मरतबा प्रश्न आ चुका है। ये नाहर महत्वपूर्ण है, केसरी महत्वपूर्ण है इसमें। भंवरा में मधुकर नहीं पूछा जाता। षटपद यानी कि 6 पैर हैं, जिसके 6 पैर किसके हैं? भंवरे के होते हैं, इसीलिए इनको षटपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? षटपद। और है अली, क्या है? अली। भृंग, मधुराज, मधुराज और मधुभक्षा, ये पर्यायवाची किसके हैं दोस्तों? भंवरा के। किसके हैं? भंवरा के हैं। षटपद, अली, भृंग तो आप जान जाएंगे, भृंग किसका है? भंवरा का है। मधुराज है और मधुभक्षा है। मधु का भक्षण करने वाला कौन है? मधुभक्षा अर्थात भंवरा। मछली का देखें, मत्स्य है, मीन है और सफरी, और क्या है? सफरी। और जल जीवन, ये क्या लिखा दोस्तों? ये जल जीवन है। क्या है? जल जीवन किसका होता है? मछली का पर्यायवाची होता है दोस्तों। किसका है? जल जीवन मछली का है। और जलतोरी, और क्या है? जलतोरी। जलतोरी किसका है? मछली का दोस्तों। किसका है? मछली का है। जलतोरी, जलतोरी है, जल जीवन है और सफरी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मछली से। सभी शब्दों से पीसीएस में, आरओ में प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। इसको बिल्कुल ही अनदेखा मत करिएगा, कहीं ये इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, यह कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आएगा 100% इसी से। ध्यान दीजिएगा, मछली से हो गया मत्स्य, मीन, सफरी, जल जीवन और जलतोरी। बिजली, बिजली का देखें, दामिनी होता है, चंचला होता है, चपला, सौदामिनी, याद रखिएगा, सौदामिनी और क्षण प्रभा। क्षण प्रभा, सौदामिनी और क्षण प्रभा, याद रखिएगा। सौदामिनी, सौदामिनी, सौदामिनी किसका पर्यायवाची दोस्तों? बिजली का है। सौदामिनी और क्षण प्रभा, कौन है? क्षण प्रभा। क्षण प्रभा, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों। सौदामिनी, क्षण प्रभा, चंचला, दामिनी। दामिनी और सौदामिनी, दामिनी और सौदामिनी बिजली के हैं। चंचला और क्षण प्रभा। चंचला तो मान लीजिए कभी कभी पूछा गया है कहीं, लेकिन बड़े एग्जाम में क्षण प्रभा शब्द आया है दोस्तों। एक शब्द पूछा गया है पीसीएस में है कि आरओ में है, याद नहीं है। पूर्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों प्राची होता है। क्या होता है? प्राची शब्द होता है। प्राची, प्राची किसका है? पूर्व का है, याद रखिएगा। प्राची जो शब्द है वो पूर्व का पर्यायवाची है, प्राची। और ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है एक ही इसका, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि पूर्व का जब पर्यायवाची प्राची आता है ऑप्शन में, तो हमारी समझ में नहीं आता कि ये प्राची पूर्व का पर्यायवाची है भी कि नहीं, क्योंकि प्राची का मतलब पाश्चात्य से लिया जाता है और आप दिमाग लगा लेते हैं, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राची मतलब पूर्व। अगला शब्द है जंगल। जंगल से कई मर्तबा प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कांतार, अरण्य, कानन, विपिन और अटवी। कांतार, इसमें फालतू के शब्द नहीं रखे गए हैं कि वन का बता दो, फॉरेस्ट बता दो। अरण्य, कांतार, अरण्य, कानन, विपिन और अटवी, ये प्रश्न किसके हैं? ये सब पर्यायवाची किसके हैं दोस्तों? जंगल के पर्यायवाची कांतार, अरण्य, कानन, विपिन और अटवी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जंगल से। ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक भी प्रश्न अगर छूट गया
तो समझ लीजिए हो सकता है कि इन्हीं में से प्रश्न आ जाएं। याद रखिएगा, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। फालतू के जो प्रश्न बनते हैं या लोग बनाकर दे देते हैं आपको, ऐसा मैंने नहीं किया है। मैंने भरसक प्रयास किया है कि अगर आएगा तो लगभग हमारे पार्ट जितने लोग, लगभग हमारे 2, 3, 4 पार्ट हम बनाएंगे अगर आपका कमेंट करेंगे तो। और लगभग 4 पार्ट से आरओ में हो या यूपीपी में हो या यूपीएसआई हो या बीएड में हो, अगर पर्यायवाची शब्द से पूछता है तो हमारे लगभग 3-4 पार्ट में से ही फंसेगा, बाहर से नहीं आएगा। दोस्तों ये हमको फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आज से नहीं, काफ़ी समय से आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो कांतार, अरण्य, कानन, विपिन और अटवी, इसमें से जंगल से शब्द प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों जंगल से प्रश्न बनने वाले कांतार हैं, अरण्य है, कानन है, विपिन है और अटवी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का संक्षिप्त प्रयास। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अब अगले पार्ट 3 में आने वाले हैं। दोस्तों किस में आएगा? पार्ट ये 2 है, पार्ट 3 में आने वाला है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण रखे गए हैं और आगे आने वाले समय में हम इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।